नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के टॉप इम्पोर्टेंट दोस्तों हम 100 प्रश्न का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर साथी आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके जीएस के सुपरफास्ट रिवीजन को पूरा ज़रूर देखिएगा। कम समय में दोस्तों हम 100 प्रश्न आपको रिवीजन के तौर पे कवर करवा देंगे और ये जो 100 प्रश्न है ये उस प्रकार के प्रश्न है जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में दोस्तों इससे पूछने की भी संभावना बहुत अधिक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। इसमें 100 प्रश्न है साथी, इन्हें आप ज़रूर पूरा याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों सही उत्तर आपको ऑप्शन ए में दिया गया है, राष्ट्रपति होता है। अगर राष्ट्रपति का हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति दोस्तों देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद आप बोल सकते हैं ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति दोस्तों संसद के अंग होते हैं। किसके अंग होते हैं? संसद के। संसद जो है आपको अनुच्छेद कितना में है? तो 79 में है, बोलिएगा। प्रधानमंत्री का बात करते हैं दोस्तों, तो प्रधानमंत्री का पद जो है यह अनुच्छेद 74 में है। इस बात को आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री योजना आयोग, नीति आयोग, ये सब का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? 1945, 1958, 1950, 1962। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1950। भारतीय योजना आयोग की स्थापना दोस्तों 1950 में हुआ था, आप बोल सकते हैं। जो 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का स्थापना हुआ था। योजना आयोग का काम क्या था साथी? पंचवर्षीय योजना को तैयार करना, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री बोल सकते हैं दोस्तों, इसका अध्यक्ष होता है। अब इसके जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन जो किया गया दोस्तों 1 जनवरी 2015 में किया गया था। प्रश्न का था, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। इस 4 ऑप्शन में से साथी यूरिया, जो दोस्त लोग यूरिया को बता रहे हैं आप सही उत्तर को लॉक किए हैं। यूरिया का अगर अनुसूत्र पूछा जाए तो NH2CONH2, ये साथी यूरिया के रासायनिक सूत्र होते हैं, बोल सकते हैं। साथ ही लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल का हम बात करते हैं तो आप बोलिएगा दूध और दही में, दूध और दही में कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध दही में। लैक्टिक अम्ल का अनुसूत्र पूछा जाए तो C3H6O3 बोलिएगा। दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र अगर आपको याद है तो उसमें 2 से भाग लगा दीजिए तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र निकल जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6, ये दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र होता है। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा चीनी का सूत्र, हमको पूरा साथी उम्मीद है आप लोग बताइएगा चीनी का अनुसूत्र क्या होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों यानी 1000 ईस्वी से कहता 10 से 26 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो कौन आक्रमण था दोस्तों? तो बोल सकते सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, यही दोस्तों आप बोल सकते सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था इसका, मोहम्मद गजनवी का। तो ऑप्शन सी जो है इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, अगर साथी अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अगर साथी इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बना सके।
बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है किसको? अरस्तु साहब को कहा जाता है। और दोस्तों आप बोल सकते हैं जंतु विज्ञान का जनक पूछा जाए तो जंतु विज्ञान का भी जनक बोला जाता है, अरस्तु को बोल सकते हैं। यही अगर आपसे पादप विज्ञान का जनक पूछता, पादप यानी वनस्पति विज्ञान का जनक, तो थियोफ्रेस्टस साहब को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द दोस्तों सबसे पहले ट्रिविडेनस और लेमार्क के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो आप बोल सकते हैं 1801 ईस्वी में दोस्तों दिया गया। कभी कभी साथी विकल्प सब में 1802 ईस्वी भी लिखा रहता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? इस 4 ऑप्शन में से किसका है? तो वॉन न्यूमान का है दोस्तों कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान। अगर कंप्यूटर का जनक आपसे पूछा जाए ना तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर का दोस्तों अगर मस्तिष्क आपसे पूछा जाए, जो कंप्यूटर का दिमाग किसको बोला जाता है, तो बोलिएगा सीपीयू को बोला जाता है। सीपीयू का अगर साथी फुल फॉर्म पूछा जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलिएगा। क्या होता है यूनिट? इसका क्या होता है? कंप्यूटर, इसका सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है साथी कौन? हाइड्रोजन जाना जाता है। इसका मतलब आप ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा। हाइड्रोजन दोस्तों अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन के समस्थानिक का तो 3 गो समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। कार्बन दोस्तों आप बोल सकते हैं अधातु होता है। कार्बन का प्रतीक C, परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बनिक की संयोजकता एग्जाम में पूछा जाता है तो आप 4 बोल सकते हैं। ऑक्सीजन का बात करते हैं साथी तो O होता है, इसका प्रतीक परमाणु क्रमांक 8 होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 21% के आसपास। नाइट्रोजन का प्रतीक होता है N दोस्तों और परमाणु क्रमांक 7 होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है आपको नाइट्रोजन, 78% के आसपास बोल सकते। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या हो जाता है मेरे भाई? हाइड्रोजन हो जाता है। कहता है किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? यह किसका सूचक होता है? तो उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। ताप का अगर एसआई मात्रक पूछा जाए ना तो आप केल्विन बोल सकते। क्या बोल सकते हैं? केल्विन। गतिज ऊर्जा का बात करते हैं दोस्तों तो गतिज ऊर्जा को के से सूचित किया जाता है। इसका अणुसूत्र पूछा जाता है तो 12 mv² इसका अणुसूत्र होता है। किसका दोस्तों? गतिज ऊर्जा का। अगर साथी हम ऊर्जा का बात करते हैं ना, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, याद रखिएगा। कार्य का मात्रक भी होता है जूल, लेकिन कार्य का सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो अर्ग बोलिएगा। क्या बोलिएगा? अर्ग बोलिएगा दोस्तों। इस बात को आप याद रखिएगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है। कहता गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? गुप्त वंश का दोस्तों शासन काल का अवधि आपको बताना है तो 319 से 500 ईस्वी बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है? तो किसका बीमा होता है? आवेग का बीमा दोस्तों होता है। किसका? आवेग का बोल सकते हैं। ऊर्जा और साथ ही कार्य का बीमा बोल सकते हैं समान होता है। ऊर्जा और कार्य जो है यह अदिश राशि के अंतर्गत आता है। अदिश राशि के अंतर्गत आता है। प्रश्न कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। यह शक्ति जो मेरे भाई निहित है ना, आप इस 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं राष्ट्रपति में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर संसद का बात करते दोस्तों तो आप याद रखिएगा सरल। स्व से होता है संसद जो कि अनुच्छेद 79 में है। साथ ही र से होता है राज्यसभा जो कि अनुच्छेद 80 में है। ल से होता है लोकसभा जो कि अनुच्छेद 81 में है। तो संसद के 3 गो अंग होते हैं दोस्तों, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है।
अगर संसद के आपसे पूछा जाए, अंग पूछा जाए ना दोस्तों, तो अंग बोलिएगा। इसका संसद का जो अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के सदन पूछा जाए तो दुइये गो सदन होता है, एगो होता है राज्यसभा, एगो होता है लोकसभा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य जो था, यह बोल सकते हैं आप मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की आप बोल सकते हैं जो स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। क्या दोस्तों, धन प्राप्त करना, आप याद रखिएगा, धन प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक साथी अरस्तु कहलाते। क्या कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते। जैसे दोस्तों हम बायोलॉजी का बात करते हैं तो बायोलॉजी को दो शाखा में बांटा गया है। एक होता आपको जूलॉजी होता है जिसको जंतु विज्ञान कहा जाता है। एक होता है दोस्तों बॉटनी होता है, याद रखिएगा, बॉटनी होता है। तो जूलॉजी का जनक कहा जाता है अरस्तु को, बॉटनी का जनक बोला जाता है थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। किसका सर्वाधिक योगदान है? चार्ल्स बेबेज का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर लॉक हो जाएगा। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो उस तत्व का नाम दोस्तों आप लोग बताइए। अभी हम बताए हैं हाइड्रोजन। ऑप्शन बी में दिया गया हाइड्रोजन। कंप्यूटर की आईसी चिप निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का मेरे भाई। किसका? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। ऑप्शन बी सही उत्तर होना चाहिए। प्रश्न दोस्तों कहता है महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो गुप्त। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर सही हो जाएगा। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है। आप बोल सकते हैं तरंग वेग। ऑप्शन सी सही उत्तर होना चाहिए। अगर दोस्तों हम तरंग दैर्घ्य का बात करते हैं ना, तो तरंग दैर्घ्य को लेमडा से सूचित किया जाता है। इसको दोस्तों क्या पढ़िएगा? लेमडा पढ़िएगा। और तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक होता है ना, एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम को इस चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है ना मेरे भाई, कितना मीटर के बराबर? तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉम। यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा गया है। भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 63। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद दोस्तों 63 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं इस 4 ऑप्शन में से फ्रुक्टोज हो जाएगा सही उत्तर इस प्रश्न के लिए। दोस्तों आप बोल सकते हैं फ्रुक्टोज के बारे में, जो फलों में पाया जाता है फ्रुक्टोज, और फलों का जो मीठा स्वाद होता है ना, वह फ्रुक्टोज के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? दोस्तों कौन ग्रंथ का रचना किया गया? तो किताब उल हिंद। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था वनस्पति शास्त्र का जनक यानी पादप विज्ञान का जनक पूछ लिया गया है। थियोफ्रेस्टस बोलिएगा। साथ ही थियोफ्रेस्टस ने एक बुक लिखा है। इसके बुक का क्या नाम है? तो बोल सकते हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम दोस्तों किसके पुस्तक का नाम है? तो थियोफ्रेस्टस के पुस्तक का नाम है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? इसका जो खोज किया गया ना 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन का था सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। यह प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से साथी। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, याद रखिएगा। मीथेन का बात करते हैं ना, तो इसी को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है मेरे भाई, मार्स गैस, याद रखिएगा। सूत्र CH4 होता है। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में आप बोल सकते हैं मीथेन गैस उत्पन्न होता है। प्रश्न का था किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की दोस्तों उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न का था निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उसका कथा प्रेम दर्शाते हैं। तो आप बोल सकते हो गुप्तों के। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आस्थेतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं। दोस्तों क्या कहा जाता है आस्थेतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को जो कहा जाता है इसको जीमान प्रभाव बोला जाता है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। दोस्तों हम 1 नंबर के प्रश्न में इस बात का चर्चा किए हैं। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में दोस्तों अपना भारत देश का राष्ट्रपति कौन है सबको पता होगा। आप लोग साथी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है। तो उस तत्व का नाम होता है कार्बन। कार्बन मिलता है दोस्तों सभी कार्बनिक यौगिक में। अगर आपसे पूछा जाए तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी हो जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर माना जाएगा। क्वेश्चन का था चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को दोस्तों कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को इसी का शपथ दिलाया जाता है। क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से हार्डवेयर कहलाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, हार्डवेयर कहलाता है। प्रश्न का था वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है इसका नाम बताइए। हाइड्रोजन। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन, याद रखिएगा। प्रश्न का था जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। किसके, तो सोना के किए गए थे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है। क्या निरूपित किया जाता है, कार्य दोस्तों। कार्य अदिश राशि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। यह प्रश्न दोस्तों 2 बार रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न देखिएगा था भारत के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति निहित है। तो उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 123। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कपूर को दोस्तों ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन ए सही है, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से दोस्तों। कौन भाषा से, ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। वह तत्व कहता है जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है, तो उस तत्व को चुनना है तो हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो यह प्रमाण सबसे पहले रमफोर्ड के द्वारा दिया गया। रमफोर्ड के द्वारा दोस्तों यह प्रमाण सबसे पहले दिया गया। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? आप बोल सकते हैं गुप्त। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा गुप्त, याद रखिएगा। निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है? आप बोल सकते हैं सही जवाब गैलीलियो गैलीली के द्वारा यह कहा गया था। प्रश्न का था भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति दोस्तों होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 1 कहता है जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो जीएसटी परिषद की स्थापना से दोस्तों अनुच्छेद 279 का ए बोल सकते हैं। अगर जीएसटी का बात करते हैं तो जीएसटी दोस्तों याद रखिए सबसे पहले लागू हुआ था फ्रांस में लागू हुआ था। कहाँ? फ्रांस में लागू हुआ था। और कब लागू हुआ था? तो 1954 में लागू हुआ था फ्रांस में। और अपना भारत देश में 1 जुलाई 2017। इसीलिए दोस्तों 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीएसटी जो है यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था एलिनीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? उस विधि का नाम साथी पता है? निर्वात बोल सकते हैं, श्रवण बोल सकते हैं। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुई थी? तो उसका नाम था क्या? उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हुआ था दोस्तों। प्रश्न का था हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? हम बताएं साथी इसके लेखक कौन है? इसका लेखक हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा थियोफ्रेस्टस। क्वेश्चन का था कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू याद रखिएगा कहलाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या, तो यह बात तो सबको पता होगा 3 गो होता है। क्या होता है दोस्तों? 3 गो होता है, याद रखिएगा। प्रश्न कहता है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? उस वैज्ञानिक का नाम है डेवी। क्या नाम है साथी? डेवी नाम है उस वैज्ञानिक का। कहता कौन सा या कौन सी कथन सत्य है? इनमें से कौन कथन सत्य है? तो आप बोल सकते कौन कथन दोस्तों सही है? कहता है ए नंबर में कहता है गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे। 2 नंबर में कहता है गुप्त वंश का आरंभिक राज्य यूपी और बिहार था। इनमें से कौन सही है और कहता है कौन गलत है? तो आप बोल सकते हैं साथी दोनों सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी लॉक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का दोस्तों राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने? इनमें से दोस्तों इनमें से गुलजारी लाल नंदा नहीं बने दोस्तों। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है कार्बनिक यौगिक CH3OH का आयुपेक पद्धति में नाम है। इसका आयुपेक पद्धति में नाम पूछा जा रहा है तो मेथेनॉल। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कहता कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कहता हिस्टोरिया एनिवेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? अब की बार अरस्तु। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो उसका नाम है सीपीयू। ऑप्शन सी सीपीयू नाम है साथी इसका। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? कहता प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ओजोन। ओजोन नहीं है। प्रोटियम है दोस्तों, याद रखिएगा H1, और ड्यूटेरियम है जिसको D2O भी बोला जाता है। ट्राइटियम है दोस्तों जिसको T बोला जाता है। और ओजोन नहीं है। ऑप्शन डी जो है यह नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है
गुप्त संवत की स्थापना किसने की? इसका स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। स्थापना पूछा जाता। पारसेक डैश की इकाई है। पारसेक जो है ना, यह लंबाई की इकाई। किसका? पारसेक दोस्तों किसका इकाई है? तो पारसेक दूरी का इकाई है दोस्तों। दूरी एक प्रकार का लंबाई बोल सकते हो। ऑप्शन ए साथी लॉक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है। इथिलीन का आयुर्वेदिक नाम है। इसका आयुर्वेदिक नाम इथिन है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखिए प्रश्न कहता है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो बोल सकते हिप्पोक्रेटस का शपथ दोस्तों दिलाया जाता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन नहीं है बताइए? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इरिट्रियम, यह नहीं है। ऑप्शन डी नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में दोस्तों, इस क्रिया में आप क्या बोल सकते हैं? यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होता है। ऑप्शन सी में दोस्तों आप लिख लीजिएगा, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम जो उपाधि धारण किया था, महाराजा धीराज की उपाधि यह धारण किया था। एक फ्यूज निम्न में से कहता किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? तो दोस्तों अति भारण से, ओवरलोडिंग आप बोल सकते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर यह काम करता है। निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोल सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। कहता भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। दोस्तों एक ऑप्शन और लिख लीजिएगा, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता एसिटिलीन का आयुर्वेदिक नाम है। इसका नाम पूछा जा रहा है इथाइन। इथाइन बोलिएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कहता है जो वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है। यह क्या कहलाता है दोस्तों? इस चार ऑप्शन में से जीव विज्ञान ऑप्शन डी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता डैश कहलाता है। तो यह दोस्तों क्या कहलाता है? तो यह कहलाता चिप कहलाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। कहता ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? दोस्तों यह किसका समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक होता है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? किस कारण से? तो वायल के अंदर उच्च दाब होता है, यही कारण से हो सकता है। निम्न में से कौन सी संरक्षी बल की विशेषता है? इसमें से दोस्तों कौन सी है बताइए तो साथी इसका सही जवाब कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? आप बोल सकते हैं कि इसके द्वारा किया गया कार्य। कहता इसके द्वारा किया गया कार्य दोस्तों पूरी तरह से आप बोल सकते हैं किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है और पूरी तरह से दोस्तों पुनः प्राप्त करने योग्य होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने योग्य होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 का ए डैश का अधिकार प्रदान कराता है। तो यह किसका अधिकार प्रदान कराता है? तो शिक्षा का अधिकार बोल सकते हैं प्रदान कराता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो कितना वर्ष पूर्ण होना चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। कहता आयुर्वेद प्रणाली के अनुसार C2H5OH जिसको इथाइल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका नाम आपसे पूछ दिया गया है तो क्या बोलिएगा? इथेनॉल बोलिएगा। इसका नाम इथेनॉल आप
बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। ऑप्शन ए इल्तुतमिश की बेटी का नाम हो जाता है दोस्तों रजिया सुल्तान। कहता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो इसका विकास किया गया JS किल्वी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती? हाइड्रोजन गैस कहता है नहीं देती कॉपर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कॉपर। कहता गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का आप बोल सकते हैं जो नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रश्न कहता है निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली? कौन लिया था साथी? तो यह लिया था चरण सिंह। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश की इकाई है? दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई। किसका? ऊर्जा का इकाई होता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से कहता है किससे करना सर्वाधिक उचित है? आप बोल सकते ब्रिटेन के सम्राट से। ऑप्शन सी सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? जीवन शक्ति का सिद्धांत वर्जिलियस के द्वारा दिया गया। कौन दोस्तों? वर्जिलियस ने इस सिद्धांत को दिया था। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर कहता सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? इसका नाम हो जाता है महमूद गजनवी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क और ट्रीविरेनस के द्वारा किया गया था 1801 ईस्वी में। आप बोल सकते हैं दोनों के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को साथी कंप्यूटर का पितामह के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? हाइड्रोजन का जो खोज किया गया था ना, हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा हाइड्रोजन का खोज किया गया था। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए अणुओं की चाल क्या होगा? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त किसके सामंत थे? यह किसके सामंत हो जाता है? कुषाणों के सामंत हो जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, कुषाणों के सामंत दोस्तों हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है शीतकाल में कहता हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि? तो पृथ्वी के भीतर क्या दोस्तों? पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है इसीलिए। आज के इस वीडियो में हम साथी जीके जीएस के 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से जवाब दे पाए और आज का यह साथी वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।